नमस्कार। कैमरों की जो लेटेस्ट तकनीकी है उसे बोलते हैं मिररलेस। अब बड़ा कन्फ्यूजन है, आम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि मिररलेस माने क्या। अरे भाई, मिररलेस माने क्या? मिरर हटा दिया तो मिररलेस हो गया। और क्या, डिजिटल कैमरा है जिसमें मिरर नहीं है। मिरर क्या होता है? जब इमेज लेंस के थ्रू आती है सामान्य कैमरों में, तो एक अंदर एक शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, जिस पर रिफ्लेक्ट करके प्रिज्म से दिखाई देती है। अगर उस मिरर को हटा दिया जाए तो मिररलेस हो गया। अब तो मिरर हटाने से क्या चीज़ बदल गया? बदल ये गया कि जब आप इमेज को देखते हैं अपने व्यू फाइंडर से, तो उसमें क्या दिखता है? जैसा एक्सपोजर आपने सेट किया उसी तरह का वो दिखता है। यानी कि मिररलेस कैमरे में वैसे ही दिखेगा जैसा फोटो में आ रहा है। पहले के कैमरों में क्या था कि हम देखते थे दूसरे रास्ते से, मिरर के रास्ते से, और खींचते थे जो इमेज सेंसर है उसके रास्ते से। तो उसमें कई बार तकलीफ भी होती थी। क्या तकलीफ होती थी कि जब आपने एक्सपोजर का बहुत ध्यान नहीं दिया तो ओवर अंडर पिक्चरें हो जाती थी। मिररलेस में ऐसा कर दिया है कि जो आपको इमेज दिख रही है व्यूअर से या कैमरे के स्क्रीन पर, वैसी ही इमेज आपकी रिकॉर्ड होगी। यानी कितनी गहरी है, कितनी हल्की है, रंग कैसे हैं, लाइट कैसी है। तो ये हो गया मिररलेस। अब क्या फ़ायदा हो जाएगा मिररलेस से? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि खींचने से पहले, खींचते वक्त जब आप देखना शुरू करेंगे इमेज को, तो आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि जो मेरी पिक्चर आने वाली है, जो कैमरा रिस्टोर करेगा, उसमें डेंसिटी कैसी होगी, वो किस तरह की दिखेगी। पहले वाले कैमरों में क्या था? अगर आपने एक्सपोजर, शटर स्पीड और अपर्चर सेट करके एक्सपोजर आपने ठीक नहीं किया, तो आपको जो दिखता है, आपके इमेज जो दिखती है स्क्रीन पे या व्यूअर से, वैसी ना आके बदली हुई जाती है। भाई, एक छोटी सी चीज़ है कि मिररलेस, मिरर हटा दिया तो मिररलेस हो गया। अब इतने ताम झाम, इतने इस नई तकनीक को लेकर के चर्चाएं रहती है। कई लोग कहते हैं मिररलेस क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो मैंने सोचा कि आप समझाएं। हमने अपने एक वीडियो में एक एक्सपर्ट से चर्चा किया था और उसमें ये बात निकल के आई थी कि जो टेक्नोलॉजी जो अपना रहे हैं मोबाइल, अब मजबूर होकर के कैमरे बनाने वाली कंपनियों को भी अपनाना पड़ रहा है। तो अब देखें, मिररलेस आने से पहले क्या था। आप मोबाइल के कैमरे में देखें तो मोबाइल का कैमरा भी उसी तरह था जैसा अब मिररलेस है। आपको जैसा दिखता है स्क्रीन पर वैसे ही फोटो आती है। वही टेक्निक पहुंच गई है कैमरों में। अब मैं अभी हाल ही में, जब कुछ महीना पहले जब मिररलेस कैमरा खरीदा, जिससे मैं ये शूट भी कर रहा हूँ वीडियो, तो उसमें मेरे को बड़ी असुविधा हो रही थी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस जो थी वो एनालॉग और DSLR पर थी। अब मैं जब आंखों से देखने लगता हूँ, अगर शटर स्पीड और अपर्चर को मेंटेन नहीं किया हूँ, अगर ठीक नहीं किया हूँ, तो मुझे या तो कुछ दिखता ही नहीं है, अंधेरा सा दिखता है, या फिर इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि कोई डिटेल नहीं दिखती है। तो सबसे पहले हम लोगों को सेट करना पड़ता है कि इसकी शटर स्पीड और अपर्चर क्या होगा। ये खास तौर से मैनुअल में। लेकिन जब आप ऑटो या प्रोग्राम लगा लेते हैं तो कैमरा अपने आप एडजस्ट करता है। तो वो हमने देखा कि जब हम ऑटो लगा देते हैं या प्रोग्राम पे लगा देते हैं, तब तो ब्राइट दिखती है इमेज। जो मैं देख रहा हूँ, जो स्क्रीन पर दिख रही है, वो ठीक दिखती है। जो ही मैं मैनुअल करता हूँ और अपने शटर स्पीड अपर्चर को करेक्ट नहीं किया तो गड़बड़ दिखने लगता है। तो दिखते वक्त ही हम अगर ठीक कर लेंगे तो पिक्चर करेक्ट आने लग जाएगी। बस यही टेक्निक है मिररलेस की। ज़्यादा इस झंझट में नहीं पड़ना है। मैं अगले अपने एक वीडियो में 2 एक्सपर्ट से बातचीत कराऊंगा, जिसमें एक होंगे एनालॉग के पसंद करने वाले और एनालॉग के एक्सपर्ट जो अनुभवी फोटोग्राफर हैं और वो क्रिएटिव काम करते हैं, और दूसरे होंगे किसी कारपोरेट कंपनी से जुड़े हुए, जो कैमरा बनाने वाली कंपनी है, उनको जो उनसे जुड़े हुए व्यक्ति जो इस मिररलेस टेक्नोलॉजी का प्रचार कर रहे हैं, मिररलेस कैमरों की खूबियां बताते हैं। तो आप थोड़े देर मेरे चैनल से जुड़े रहें और थोड़ा इंतज़ार करें, आपको सारी समस्याएं आपकी समाधान हो जाएंगी। इसकी जो झकझक बकबक है सब दूर कर दी जाएगी और क्लियर हो जाएगा सब। एक बात तो समझना ही पड़ेगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ही काम करना ज़्यादा बेहतर है। पुरानी टेक्नोलॉजी से बेहतर होती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यही है कि मिररलेस कैमरा,
वही जो मैं आपको बताया, खींचने से पहले ही उस पिक्चर की डेंसिटी का पता चल जाना, सब कुछ दिख जाएगा खींचने से पहले। उन कैमरों में नहीं दिखता था, अगर आपने जरा सी भूल कर दी ओवर अंडर हो जाते थे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको ऐसे टिप्स लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।